इनिशियल इन्वेस्टमेंट ₹55,000। शुरू में जो पैसा खर्च किया या मशीन खरीदी उसके लिए कितने पैसे दिए, वो हैं 55,000, 55,000 रुपये। लाइफ ऑफ एसेट 5 ईयर, तो ये जो संपत्ति थी उसका जीवन काल है 5 वर्ष। नेट एनुअल कैश फ्लो, ये जो कैश फ्लो है वो कितना है, 10,000 रुपये, 15,000, 20,000, 15,000, 10,000। पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए, चौथे वर्ष के लिए और पांचवें वर्ष के लिए। ठीक है। कैलकुलेट IRR, तो आपको पता करने के लिए कहा है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पता करो। तो ये जो आपने पहले क्वेश्चन किया था इससे, उसमें क्या था, ये जो कैश फ्लो था ये इक्वल था, बराबर बराबर था, लेकिन यहाँ पे क्या है, अमाउंट अलग अलग दी हुई है। तो इस स्थिति में आपने सवाल को कैसे करना है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपने पता करना है, वो कैसे करोगे। तो देखो सोल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अज्यूमिंग डिस्काउंट रेट ऑफ 10%। तो हमने क्या किया, ऐसे अज्यूम कर लिया कि डिस्काउंट रेट जो है 10% है। ठीक है, उसके ऊपर देखते हैं कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या बनेगा। ठीक है, ये हमने अज्यूम किया है, डिस्काउंट रेट जो है 10%, आपको दिया नहीं हुआ है, खुद अज्यूम किया है। तो इसमें देखो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू क्या आती है, पहले वर्ष जो है देखो 1 2 3 4 5, 5 वर्ष है लाइफ, तो 5 वर्ष के लिए हमने पता करना है। इनफ्लोज क्वेश्चन में दिए हुए हैं 10,000, 15,000, 20,000, 15,000, 10,000। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, टेबल में दिया होगा तो ठीक है, क्वेश्चन पेपर में दे देते हैं लिखा हुआ तो भी ठीक है, नहीं देते हैं तो इसको आप खुद तैयार कर सकते हो, जैसे कि आपको पिछले लेक्चर जो है उनमें समझाया हुआ है उस तरह से तैयार कर सकते हो। तो ये आ जाएगा आपके पास प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। इसके बाद आपके पास आएगी अब प्रेजेंट वैल्यू, वो कैसे करनी है, इन फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 10,000 को 0.909 के साथ मल्टीप्लाई करो, आपके पास आ गया 9090। अब 15,000 को मल्टीप्लाई करो 0.826 के साथ, आपके पास आ जाएगा 12,390। अब 20,000 को मल्टीप्लाई करो 0.751 के साथ, आपके पास आ जाएगा 15,020। अब 15,000 को मल्टीप्लाई करो 0.683 के साथ, आपके पास आ जाएगा 10,245। अब 10,000 को मल्टीप्लाई करो 0.621 के साथ, आपके पास आ जाएगा 6,210। तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू है इसका टोटल लगाओ, कितनी प्रेजेंट वैल्यू बन गई, ये 52,955 है। ठीक है, लेकिन जो प्रोजेक्ट है आपने वो कितने का खरीदा है, उसकी कीमत है 55,000। 55,000, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी आ रही है, ये कम आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो क्या होगा, 10% से कुछ कम होना चाहिए। ठीक है, 10% पे नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो वैल्यू आई है वो नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब है कि खरीदा तो हमने ज़्यादा का है लेकिन पैसे जो है हमें कम प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो नेगेटिव है तो आपने क्या करना है, इसका जो डिस्काउंट रेट है और कम करके देख लेना है फिर क्या बनेगा। तो अब अज्यूम कर लो, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लो अज्यूमिंग डिस्काउंट रेट ऑफ 6%। तो अब 6% लेके मैं चल रहा हूँ। ठीक है, आप 8% भी ले सकते हो, 7% भी ले सकते हो। ठीक है, तो हमने 6% लेके कर रहे हैं, तो क्या बनेगा देखो, ईयर्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। इनफ्लो वैसे के वैसे दिए, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 6%। तो आपको बताया कैसे कैलकुलेट करना, उसी तरह से कर लो। प्रेजेंट वैल्यू जैसे ऊपर बताई है उसी तरह से करो, इसे और इसे आपस में मल्टीप्लाई करो, आपके पास ये आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपके पास ये वाला नंबर आ जाएगा 13,350। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपके पास आ जाएगा 16,800 रुपये। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा 11,880 रुपये। अब 10,000 और 0.747 इसको मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आ जाएगा 7,470। टोटल लगाओ तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई, 58,930। तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या है, हमारे पास ज़्यादा है। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि ये जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है 6% से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं, एट 10% डिस्काउंट रेट द प्रेजेंट नेट प्रेजेंट वैल्यू इज नेगेटिव वाइल इट इज पॉजिटिव एट 6%। सो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉल्स बिटवीन 6% एंड 10%।
ठीक है, क्योंकि उसमें नेगेटिव था, इसमें पॉजिटिव आया है, इसलिए इन दोनों के बीच में ही आंसर जो है आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हो सकता है। हाँ, अगर दोनों नेगेटिव हो तो आपको वैल्यू और कम लेनी पड़ेगी, या दोनों पॉजिटिव आ जाएं तो आपको डिस्काउंट रेट जो है और ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो इसके लिए फार्मूला अब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पता करने के लिए वो है जो आपका यहाँ पे रेट है, सबसे कम वाला कितना लिया था आपने 6%, वो लिख दिया, प्लस पॉजिटिव एनपीवी कि कितना फर्क है। पॉजिटिव में देखो ये है आपके पास 58,930, ठीक है, तो कितना पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब है इसमें ज़्यादा कितने पैसे मिल रहे हैं। तो 55,000 रुपये का प्रोजेक्ट था, तो 55,000 बीच में से माइनस कर दो, आपके पास आ जाएगा 3,930, तो ये लिख दिया, ठीक है। ऊपर देख लो, ये प्रोजेक्ट 55,000 रुपये का खरीदा था हमने, ये देखो, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 3,930। नीचे आपने क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू जो है 6% के ऊपर वो लिख दो, माइनस प्रेजेंट वैल्यू जो 10% के ऊपर है वो लिख दो, मल्टीप्लाई 4%, ठीक है। 4% कैसे, ये दो रेट हैं, ठीक है, एक 10% वाला और एक 6% वाला, ठीक है। इनको आपने आपस में माइनस करना है, 10 में से 6 गए तो ये आपके पास आ गया 4%। अब सोल्व करो, कितना आ जाएगा 6%, तो ये आ गया 3,930, ये आ गया। इन दोनों को माइनस किया, ये आ गया 5,975, मल्टीप्लाई ये वाला 4%, ठीक है। अब आपके पास क्या आ जाएगा 6% ये, और इसको सोल्व करो, ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई करो, आपके पास आ जाएगा 2.63%, ठीक है। पर याद रखना, ये जो मल्टीप्लाई करना आपने इस तरह से करना है, 3,930 डिवाइड 5,975 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। 4/100 मत करना, ठीक है। ये परसेंट सिर्फ शो करने के लिए, आपने बटा 100 नहीं करना है, 4/100 नहीं करोगे। अगर 4/100 कर दिया आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा, आंसर आपका गलत आएगा। आपने कैसे करना है, इस तरह से करना है, 3,930 डिवाइड 5,975, जो आंसर आ जाएगा उसको आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.63, और ये परसेंट साथ में लगा देना है आपने, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करो तो कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 6 + 2.63, 8.63%, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न।